क्या आपको लगता है कि मेरा आदर करने का अर्थ केवल इतना है कि मुझे अच्छे आसन पर बैठाकर सुंदर वस्त्र आदि भेंट देकर सुंदर भोजन करा दिया जाए, इतने से मेरा आदर हो जाता है? मुझे तो ऐसे लगता है कि गुरुजनों का सर्वश्रेष्ठ आदर यही है कि गुरु के वचन को जीवन में धारण किया जाए। गुरु का इससे श्रेष्ठ कोई आदर नहीं हो सकता। गुरु ने जो कहा, गुरु ने जो कहा। और आपको मैं एक और बात बताऊं, जिस दिन गुरु से संबंध जोड़ना आ जाता है जीव को, और यह मेरा अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य नहीं है, जिस दिन जिस क्षण गुरु से संबंध जोड़ना आ जाता है जीव को, एक क्षण का भी विलंब नहीं होता प्रभु की प्राप्ति होने में, एक क्षण भी नहीं लगता। ये बात मैं अपने अनुभव से आपसे कह रहा हूं। लेकिन आप और मैं जीवन भर गुरु को केवल एक मनुष्य के रूप में ही देखते हैं। इसीलिए तो मैंने देखा जो लोग गुरुओं के बहुत पीछे पीछे दौड़ते हैं, वो उसको केवल एक शरीर ही तो जानते हैं। उससे अधिक गुरु का अस्तित्व जानते समझते तो इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। आज भी मुझे उस दिन किसी संत ने बताया कि हिमालय में एक शायद 150 वर्ष के योगी अभी भी रहते हैं, अधिकारी व्यक्ति उन तक पहुंच पाता है। उनके यहां आज भी ऐसी परिपाटी है कि यदि कोई योग के मार्ग पे चलने वाला जिज्ञासु उन तक जाता है तो उनकी कुटिया में एक दो चटाई रखी हैं। जब कोई जाता है उनके पास और वो देख लेते हैं कि ये पात्र है, ये योग्य है, मैं इसे शिक्षा दीक्षा दे सकता हूं, तो वो उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा समय होगा, इस समय तुम आकर ये अपना आसन लगाना, जो मुझसे ग्रहण करना है ग्रहण करना, और जिस दिन तुमको लगे कि तुम जो पाना चाहते थे वो तुमने पा लिया, ये अपना आसन लपेटना और कोने में रखकर बिना मुझसे कुछ कहे चले जाना। कितने ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि एक बार जीवन में गुरु मिला, एक बार गुरु मिला, गुरु की कृपा हुई। मीरा को कितनी बार मिले रैदास? एक बार, एक ही बार तो मिले रैदास मीरा को, वो भी स्वयं महल में पधारे। और मीरा तो ये भी नहीं जानती थी कि मुझे दीक्षा लेनी है। मीरा ने तो केवल अपने गिरधर गोपाल से कहा था कि मैंने कथा में सुना है कि गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई। आज मुझे समझ में आया कि मैं आपसे कितनी बात करती हूं, आप कभी उत्तर नहीं देते, क्योंकि मेरे जीवन में गुरु नहीं है। अब हे गिरधर, मैं कहां ढूंढने के लिए जाऊं गुरु? तो आप ही कृपा करिए। और हृदय में बैठे गिरधारी ने मीरा से कह दिया कि कल सुबह जिस संत का दर्शन हो बस उसी के चरणों में तू अपना सर्वस्व रख देना, सोई तेरा गुरु है। अब इसे संयोग कहें या श्री कृष्ण की इच्छा, रैदास जी चलकर आ गए। अभी तो पौ नहीं फूटी थी, अभी तो अगला दिन हुआ नहीं था, और दासी ने आकर द्वार खटखटाया कि भाई साहब, काशीरा प्रसिद्ध संत रैदास जी पधारा छे। और मीरा जी दौड़ कर गई, रैदास जी का दर्शन हुआ, और मीरा ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। मीरा ने प्रसाद के लिए अंजुलि मात्र फैलाई। रैदास जी ने अपना इकतारा रख दिया और केवल इतना कहा, बेटी हरिगुण गाना। और मीरा अपनी वाणी से पुष्टि करती है कि मेरे गुरु ने केवल मंत्र यही दिया था, बेटी हरिगुण गाना। गाया गाया हरिगुण गाया, गाया गाया हरिगुण गाया, गाया गाया हरिगुण गाया, काल ब्याल सो बाछी। बचा लिया मेरे गुरु ने, ये जन्म जीवन सफल कर दिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो।